तो आज मैं आपको बताने वाला था टू हैव। क्या बताने वाला था? टू हैव। देखो ज्यादा साउंड वाली बाइक निकल गई। टू हैव, पास होना। वैसे तो दुनिया में शांति की खोज में लगी है और लोग बड़ी बड़ी बाइक लेके साइलेंसर वाली और शोर शराबा करते हैं, नॉइस पोल्यूशन। पास होना, पास होना, ठीक है। कोई भी पास होने की क्रिया, हम इसे बोलते हैं पास होने की क्रिया, टू हैव। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हैज और हैव, और पास्ट में क्या लगा देते हैं हम लोग? हैड, और फ्यूचर में क्या लगा देंगे? विल हैव। जैसे हमने वहां बताया था वैसे ही हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं डज नॉट, या लगा देते हैं डू नॉट, और यहाँ पे लगा देते हैं डिड नॉट। क्या लगा देते हैं? डिड नॉट। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? विल नॉट, ठीक। या फिर हम सीधा इसके साथ नॉट भी लगा सकते हैं, या फिर सीधा इसके साथ क्या लगा सकते हैं? नॉट। इसमें ना लिखें, यहाँ सीधा नेगेटिव बनाने के लिए इसमें नॉट भी लगाया जा सकता है, सब में नॉट भी लगाया जा सकता है। और नेगेटिव बनाने का ये भी एक तरीका होता है कि आप ऐसे भी नेगेटिव बना सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें लिख दी सर ने, यहाँ भी नोट लगा दिया, यहाँ भी नोट लगा दिया। ये तरीका बताया तो एक सेंटेंस से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या, जब पास होने की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे? टू हैव के सेंटेंस। पास होने से समझते हो, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास मोबाइल है, इनके पास पेन है, इसके पास टी शर्ट है, मेरे पास मान लो ये कैट है, मेरे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास बाइक है, कार है, समझ गए। फिर हम जब पास्ट में बात करते हैं, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास कंप्यूटर था, फिर हम बोलते हैं मेरे पास एक दिन बड़ा घर होगा, एक दिन मेरे पास सुंदर कार होगी। अपन दूसरों को बोलते हैं ना, अरे देख लेना एक दिन मेरे पास भी बड़ा घर होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें मारते हैं ना कुछ लोग। हालांकि कभी भी भविष्य को लेके बड़प्पन नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी कमजोर को देख के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि काल में वो ताकत होती है कि कोयले को भी हीरा बना देता है। कोयला कहाँ निकलता है? कोयले की खदान में क्या निकलता है? हीरा। हीरा कहाँ निकलता है? कोयले की खदान में। तो सोचो कि कोयले के साथ हीरा निकला है, मतलब जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो, अच्छा प्रकृति का कितना अच्छा सिद्धांत है, जब बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो कोयला हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य के ऊपर भी जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो निखर जाता है। राइट? समाज का जब दबाव पड़ता है आदमी के ऊपर तो वो निखर जाता है। ऐसे अगर आदमी को सब कुछ मिल जाए फोकट में तो मुझे लगता है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, ज्यादा प्रयास नहीं करता। बट व्हेन द सोसाइटी प्रेशराइज द पर्सन, देन पर्सन ऑटोमेटिकली polish himself and become successful in his life. ओके, तो यहाँ पे बात हो रही कि कोई भी चीज पास होना, उसके लिए हम हैज हैव लगाते हैं। अब हैज हैव क्यों? जब ही सी इट की बात होगी, ही शी इट और एस एन, तो क्या लगाएंगे? हैज। और जब आई यू बी की बात होगी, आई यू बी दे, तो क्या लगाएंगे? हैव। समझ में आया? हैड सबके साथ हैड लगेगा, पास्ट में, फ्यूचर में विल हैव सबके साथ लगेगा, ठीक है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा उसके पास मोबाइल है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज अ मोबाइल। एनी प्रॉब्लम? उसके पास मोबाइल है, ही हैज अ प्रॉब्लम। नेगेटिव बनाते हैं, उसके पास मोबाइल नहीं है, ही हैज नॉट अ मोबाइल। या हमने बोला था ना कि डज नॉट भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, ठीक, ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं इसको ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए तुम भी इसको पसंद करना, इसको मत बनाना, ठीक। एनी प्रॉब्लम? मैंने बता दिया कि बन जाता है, पर आप बनाना नहीं, बन तो जाता है इसलिए मैंने बताया। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और नीचे वाला बनाएंगे। उसके पास मोबाइल नहीं है, he does not have a mobile। क्या उसके पास मोबाइल है? नहीं। अब फिर वही हेल्पिंग वर्ब को आ गई, क्या जब लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। डज ही हैव अ मोबाइल? क्या उसके पास मोबाइल नहीं है? डजंट ही हैव अ मोबाइल? उसके पास मोबाइल क्यों है? Why does he have मोबाइल? उसके पास मोबाइल क्यों नहीं है?
Why doesn't he have मोबाइल? एनी प्रॉब्लम? उसके पास मोबाइल है? उसके पास मोबाइल नहीं है? क्या उसके पास मोबाइल है? क्या उसके पास मोबाइल नहीं है? उसके पास मोबाइल क्यों है? उसके पास मोबाइल क्यों नहीं है? अब जैसे कोई पूछ ले कि उसके पास कौन सा मोबाइल है, तो क्या बोलेंगे? विच मोबाइल डज ही हैव? ठीक, एक बता, अभी नहीं फंसा रहे इतने में कठिन में आपको, अभी तो बेसिक बेसिक बता रहे हैं, पर अगर कोई पूछ ले तो बताए, इसलिए ये याद करवा रहे थे। इतने सारे WH वर्ड याद कर लो। अगर हम छोटा मोटा मोबाइल का एग्जाम्पल सीख जाते हैं तो हमें बड़े एग्जाम्पल बनाने में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बना लोगे। चलो, इसी प्रकार अब हम एक इसको मिटा दे रहे हैं, अब हम एक इसका बना रहे हैं, हैव का। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास बंदूक है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव अ गन। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, यू डोंट हैव अ गन। क्या तुम्हारे पास बंदूक है? डू यू हैव अ गन। क्या तुम्हारे पास बंदूक नहीं है? डोंट यू हैव अ गन। तुम्हारे पास बंदूक क्यों है? वाई डू यू हैव अ गन। तुम्हारे पास बंदूक क्यों नहीं है? वाई डोंट यू हैव अ गन। ठीक, तुम्हारे पास बंदूक है, यू हैव अ गन। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, क्या तुम्हारे पास बंदूक है? क्या तुम्हारे पास बंदूक नहीं है? तुम्हारे पास बंदूक क्यों है? तुम्हारे पास बंदूक क्यों नहीं है? Why don't you have gun? ठीक, क्या कैसे आ गए टेंस पे? देखो, टेंस तो होते ही हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, या होता है समय। तो ये जब बात हो रही है कि तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास कंप्यूटर था, तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा, टेंस की बात तो हो ही रही है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ क्रिया नहीं लगा रहे हम, हमारी क्रिया पास होना ही है। ठीक है, टेंस तो होता ही है, टेंस तो सब जगह होता है। टू बी वर्ब भी टेंस ही होता है, जो अपन ने कल पढ़ा। टू हैव भी टेंस होता है, और टेंस भी टेंस होता है, और मॉडल्स में भी टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि मॉडल्स भी प्रेजेंट में भी बनते हैं, मॉडल्स पास्ट में भी बनते हैं, फ्यूचर में भी बनते हैं, तो टेंस का प्रयोग तो होता ही है। विदाउट एवरीथिंग इज टेंस। आप जो भी बात करते हो ना, तो टेंस के आधार पर ही बात होती है। बस यह है कि आपको पता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जरूरत नहीं समझते ना। जब जो चीज सरलता से आ रही, तो नियम, जैसे आप बाइक चलाते हो, क्या बाइक की मैकेनिज्म को समझते हो? कि जैसे ही जब हर बार गियर बदलते हो तो आप दिमाग लगाते हो, अब मुझे गियर बदलना है, अब मुझे ये करना है, जब गियर बदलूंगा इसके RPM इतने चल रहे हैं, इतने जो है RPM इतने मिनट पर आवर की रफ्तार से घूम रही है, अगर मैं एकदम से छोड़ दूंगा तो झटका मार देगी गाड़ी। तो ऐसा को दिमाग लगाते हो क्या? आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो बैठते हो, चलाते हो, ढलान आती है, चढ़ाई, अपने आप गियर डाउन हो जाता है, स्पीड दे देते हो, ढलान आता है नीचे वाला, अपने आप स्पीड कम हो जाती है, ब्रेक पे पैर रख लेते हो। ये दिमाग नहीं लगाते कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सामने भैंस आ गई तो आप ब्रेक मारोगे, ये थोड़ी कि आपने ये थोड़ी बताओगे कि नहीं यार सर ने बताया था कि अगर कोई आदमी आ जाए तो ब्रेक मारना है, भैंस आ जाए तो ठोक देना है। ऐसा थोड़ी रहता है भाई कि भैंस आ गई तो आपने कही, ये तो लिखा ही नहीं था किताब में कि भैंस को मारना है कि नहीं, जान दो सीधी। तो भाई कुछ भी वस्तु कोई भी आ जाए तो आप खुद ब खुद अपना पैर उस पर आ जाते हैं। तो ये बात है, सेम थिंग कि तरीका है वो तो पढ़ने का आपका। ठीक है, चलो पास्ट में देख लेते हैं एक, जैसे कि उसके पास कंप्यूटर था, उसके पास कंप्यूटर नहीं था, गलत। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट डिड नॉट से बनाओ, मैंने ये वो बता, ही डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर। अब देखो एक और विरोधाभास यहाँ तैयार हो गया कि मैंने यहाँ पे लगा दिया हैड और यहाँ पे लगा दिया डिड नॉट हैव। ठीक, क्योंकि जब डिड लगा देते हैं तो फिर हैड की जरूरत नहीं पड़ती, इससे काम हो जाता है। ठीक है, क्या डिड ना लगाओ,
डिड ना लगाओ तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ही हैड नॉट अ कंप्यूटर। अगर डिड नहीं लगाओगे तो फिर हेड से काम चलेगा, क्योंकि हेड दोनों सेम है वैसा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है जब तीसरा बनाते हो तब, इसमें आसानी से बन जाता है। क्या उसके पास कंप्यूटर है? डिड ही हैव अ कंप्यूटर। क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है? डिडंट ही हैव अ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर क्यों है? वाई डिड ही हैव अ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर क्यों नहीं है? वाई डिडंट ही हैव अ कंप्यूटर। ठीक, वाई डिडंट ही हैव अ कंप्यूटर। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार अगर हम बिल का देखें तो बिल का कर लोगे। जैसे कि उसके पास किताब होगी तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव अ बुक। उसके पास किताब नहीं होगी, विल नॉट का वॉन्ट कर दें, ही वॉन्ट हैव अ बुक। क्या उसके पास किताब होगी? क्या हो जाएगा? विल ही हैव अ बुक। क्या उसके पास किताब नहीं होगी? वॉन्ट ही हैव अ बुक। उसके पास किताब क्यों होगी? वाई विल ही हैव अ बुक। उसके पास किताब क्यों नहीं होगी? वाई वॉन्ट ही हैव अ बुक। एनी प्रॉब्लम? यस बोल रहे? नो बोलो ना। मैं बोला एनी प्रॉब्लम, यस का मतलब तो बहुत समस्या है, बहुत भयंकर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप आगे कर लोगे। अब जरा लिखो और करके बताओ। ठीक है।